Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 2.1 class 9 RD शर्मा मैथ में CBSE बोर्ड की RD शर्मा मैथ की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए रेज टू द पावर माइनस 1 बी रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 1 सी रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस सी रेज टू द पावर माइनस 1 ए रेज टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल ए बी सी। तो क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये इक्वल आ जाना चाहिए ए बी सी के। तो कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन में LHS ले लिया, LHS था। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। न्यूमिनेटर जो भी है उसे लिखा रहने दो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a रेज टू द पावर माइनस m होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। इसको हम अप्लाई करेंगे अपॉन में। तो a रेज टू द पावर माइनस ए यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, और बी रेज टू द पावर माइनस ए ये हो जाएगा 1 अपॉन बी। एक ही के नीचे तो 1 अपॉन ए भी लिख सकते से, प्लस सेकंड टर्म में वही बी रेज टू द पावर माइनस और सी रेज टू द पावर माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन बी सी। इसी तरह ये 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ए यानी कि 1 अपॉन सी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखें, न्यूमिनेटर तो a प्लस बी प्लस सी है। अब जरा डिनोमिनेटर में हम इसको सॉल्व कर लें। तो ए बी बी सी सी ए, इसका एलसीएम क्या जाएगा ए बी सी। सॉल्व करें, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, सी बचा। सी का मल्टीपल ए में होगा तो सी आएगा। बी सी का डिवाइड ए बी सी में कर दो, बी सी से बी सी कैंसिल, ए बचा ए इंटू 1 ए आ गया। और यहाँ सी ए से सी और ए कैंसिल, बी बचा बी बन जाए बी। और ये क्या होता है ए प्लस, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपन 1, कुछ नहीं तो अपन 1 होता है। और नीचे ये है सी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए बी सी, तो ये तो ऊपर चला जाता है तो ए बी सी ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए बी सी ऊपर और ब्रैकेट में ये है ही ए प्लस बी प्लस सी। अब जरा नीचे देखो, सी प्लस ए प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी एक ही बात होती है, तो इसको मैंने रीअरेंज करके ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल, तो ये क्या आ गया ए बी सी, और ये इक्वल था RHS। तो ये प्रूफ हो गया। हम LHS लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको सॉल्व करते हुए लाए और इक्वल आ गया RHS के। तो इतना ही पार्ट था, ये इतना ही करना था, ये सॉल्व हुआ। ये 5th का फर्स्ट पार्ट था। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। क्या है पहले दिखाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है a रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 1 की होल पावर माइनस 1। और प्रूव करना है इसको ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो मैं LHS लिखता हूँ और सॉल्व करके इसको लेके आएंगे। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये मैंने LHS लिख ली, a रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस बी रेज टू द पावर माइनस 1 और होल पावर माइनस 1। तो सॉल्व करें, ऊपर ये आइडेंटिटी लगी a रेज टू द पावर माइनस m बराबर क्या होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m प्लस हो जाएगी। अब 1 पावर को आप लिखो या ना लिखो कोई जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन b, इसकी पावर माइनस 1। कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने, a रेज टू द पावर माइनस m इज इक्वल a रेज टू द पावर m, ये हमने यूज करा। अब जो ब्रैकेट पहले हम सॉल्व कर लें, a 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी का एलसीएम क्या जाएगा ए बी, ए से कैंसिल हो गया तो बी बन जा भाई, बी से बी कैंसिल, ए का ए में ए का बनवा करें तो ए आ जाएगा, इसकी पावर हो गई माइनस। अब फिर वही देखो पावर एम है तो ये लग जाएगा, क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या है, कहीं पर ये हो ए अपॉन बी की पावर माइनस एम, तो ये क्या हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर प्लस एम। तो रिवर्स कर दो पावर 1 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 1। पावर 1 को लिखने की नीड होती नहीं, तो ये इक्वल इसके हो गया। क्लियर। और ये आ गया हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट भी प्रूफ हुआ। हमने LHS ली और LHS को सॉल्व करते करते हम RHS की वैल्यू लिया है, तो ये प्रूफ्ड हुआ। ओके, चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर b होल, सॉरी गलत पहुंच गया, थर्ड इसमें पहुंच गया, ये थर्ड क्वेश्चन 5th कर रहे थे। थर्ड पार्ट x रेज टू द पावर a सेम इसलिए वहाँ पहुंच गया देखने, अपॉन x रेज टू द पावर p, लेकिन पावर क्या है इसकी होल पावर a² प्लस ab प्लस b²।
इंटू एक्स रेज टू द पावर सी अपॉन एक्स रेज टू द पावर सी होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू द पावर सी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए और इसकी होल पावर सी की सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, और इसको प्रूव करना हमें इक्वल ए की। तो एल एच एस लिखूँगा मैं ये, फिर सॉल्व करते करते हमें 1 लाना होगा। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर पी होल पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम सेकेंड टर्म इंटू थर्ड जो भी है सब लिख लिया है ना। चलिए करते हैं। अब इसमें मैं आइडेंटिटी ये यूज करने वाला हूँ। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एम। क्या होता है? ए रेज टू द पावर एम माइनस एम, है ना। तो ये यहाँ हो रहा है, जो ब्रैकेट में है वही एक्स रेज टू द पावर ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर पी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये इक्वल हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर ए माइनस पी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ओके, अब इसकी भी पावर, ये पावर का आपस में मल्टीपल हो जाता है, तो इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब ये इसको क्या लिखेंगे? एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी, क्योंकि इनोमीटर पावर बी है और डिनोमीटर सी, तो ऊपर जाएगी तो बी माइनस सी, और इसकी पावर का मल्टीपल पावर में कर दो, ये है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू द पावर सी माइनस ए, और इसकी पावर क्या है? होल पावर, तो पावर का पावर मल्टीपल हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दो सी स्क्वायर प्लस सी ए, ये मैंने गलत लिख लिया, माइनस नहीं हो सकता, यहाँ प्लस होगा, है ना। इसे प्लस कर लो, मैं बुक में देख लेता हूँ एक बार, अगर माइनस होगा तो उससे प्लस ही करूँगा, प्लस ही होगा, माइनस से होगा भी नहीं, प्लस ही होता है ना, प्लस ही है, प्लस ए स्क्वायर। अब क्या हुआ? एक आइडेंटिटी पावर की, ए इस माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बताइए? क्यूब में कोई आइडेंटिटी है कि नहीं है? हमारे पास क्यूब में 2 आइडेंटिटी होती है, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी है तो दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये क्या हो जाएगी आइडेंटिटी? ये पूरा मिलकर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू एक्स, ये पॉइंट नहीं है, इंटू का सिंबल होता है ना। अब ये बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो बी क्यू माइनस सी क्यू, एक्स रेज टू द पावर बी क्यू माइनस सी क्यू। हाँ, एक प्लस की बात तो चल रही थी, अगर प्लस होता ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म तो हमेशा प्लस होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस में होगा या माइनस में होगा। अगर ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा, अगर ये माइनस में तो यहाँ प्लस में। सिंपल सी बात है, यहाँ देखा होगा, अगर ए माइनस बी है और बाकी सारे प्लस है तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला बनेगा। यहाँ बी माइनस सी है तो बी क्यू माइनस सी क्यू, लेकिन यहाँ साथ साथ ये भी होना चाहिए कि बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू वही आइडेंटिटी है सी माइनस ए है ये, है ना, और ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? सी क्यू माइनस ए क्यू। क्यों? क्योंकि हमें मालूम, मैं आइडेंटिटी एक लिख दे रहा हूँ, वी नो डेट ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये आइडेंटिटी तीनों में लग गई। अब हमने एक आइडेंटिटी यही पढ़ी है, ए रेज टू द पावर एम बी रेज टू द पावर एन इंटू सी रेज टू द पावर एम एन पी, मान लो, सॉरी गलत लिख दिया, ए इंटू लेना है, तो ये क्या होगा? पावर सारी की सारी आपस में प्लस हो जाती हैं, ए इंटू ए। अब यहाँ क्या? एक्स इंटू एक्स, तो पावर आपस में सब प्लस हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगी? एक्स रेज टू द पावर, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये माइनस है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू पहले वाले का टर्म प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। क्या आएगा देखें? प्लस माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू कैंसिल, माइनस ए क्यू प्लस ए क्यू कैंसिल, प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू कैंसिल, तो क्या बचा? एक्स रेज टू द पावर 0। और ये एक्सपोनेंट का ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तो सबको पता होता है कि ए रेज टू द पावर 0 इज 1। किसी भी पावर 0 हमेशा 1 होती है, तो इक्वल आ गया 1, और यही हमें प्रूव करना था, तो इक्वल टू RHS। तो ये थर्ड पार्ट भी आपका प्रूफ हुआ। अक्सर क्वेश्चन में ये आ जाता है एग्जाम में, तो अच्छा सा कर लेने तीनों पार्ट्स, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट खास तौर पर, है ना। तो ये इसका प्रूफ हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में देखा है 3 रेज टू द पावर n इंटू 9 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज टू द पावर n माइनस 1। कैसे होगा समझाते हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट उतार लिया, 3 रेज टू द पावर n इंटू 9 रेज टू द पावर n प्लस 1, 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 रेज टू द पावर n माइनस 1। क्या करें? सबसे पहला काम हम ये करेंगे
3 की पावर में अगर ब्रेक हो जाए, कोई जरूरी नहीं कि होए, तो हम ब्रेक करेंगे। जैसे हमने देखा 9 दिखाई दे रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आने वाला है। कैसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ नहीं आप पे कॉपी ले लो तब पेपर, मैं समझाता हूँ मैं आपको। देखो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल 3 इंटू 3 है ना, या 9 इज इक्वल 3 रेज टू द पावर 3 स्क्वायर 3 रेज टू पावर लिख सकते हैं ना। तो वही मैं करने वाला हूँ यहाँ, क्योंकि देखा 3 3 ये 3 के ब्रेक हो सकता है, तो हमने लिखा 3 रेज टू द पावर n इंटू इस 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, और इसकी भी पावर क्या है, पावर को रहने दो n+1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n-1 इंटू सिमिलरली इस 9 को एक काम और कर सकते थे इससे पहले कि हम 9 को ऊपर ले आए 3 को ऊपर ले आए, ऐसे भी कर सकते हो, a की पावर n अपॉन a की पावर होता है a की पावर n-1, वो आप कर सकते हो। थोड़ा एक अगर थोड़ा इजीली करना है तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सबको पहले मैंने 3 में ब्रेक कर लिया। अब सब 3 में आ गया, अभी ये नहीं आया, तो पावर का पावर मल्टीपल कर दें तो हो जाएगा 3 रेज टू द पावर n इंटू 3, 2 का मल्टीपल n+1 करेंगे तो 2n+2 अपॉन 3 रेज टू द पावर n-1 इंटू 3, पावर का मल्टीपल कर दें 2n-2, क्लियर, क्योंकि 2 का मल्टीपल कर दिया 2n-2, यहाँ तक क्लियर। अब आप चाहें तो पहले नोमिनेटर को 3 इंटू 3 का सॉल्व कर लें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट से मतलब ऊपर जितने भी इंटू में होंगे वो सारी की सारी पावर जुड़ेंगी, और नीचे जितने भी इंटू ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। लेकिन मैं ऐसे ना करके एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। a की पावर m इंटू a की पावर m क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है, 3 इंटू 3 है तो पावर इन दोनों की ऐड हो जाएगी, तो n+2n+2 कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ मैं, a की पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, शॉर्ट में a की पावर बोल देते हैं, लेकिन सही क्या होता है a रेज टू द पावर m है ना। सेम रूल नीचे लगाया मैंने, तो 3 रेज टू द पावर n-1 इंटू 3 रेज टू द पावर 2n-1, 3 इंटू 3 मतलब a इंटू a, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3 रेज टू द पावर n-1 प्लस 2n-2, देखें क्या होता है, तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर 2n प्लस n, 3n+2, और ये 3 रेज टू द पावर 2n में से 2n और n 3n हुआ सॉरी, और -1 -2 माइनस के 3। अब ये रूल रख रहा हूँ इसमें, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n इक्वल होता है a रेज टू द पावर m-n, पावर ऊपर चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 3n+2, और ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाती है -3n, माइनस होकर साइन चेंज होंगे, माइनस +3, -3n कैंसिल, 3 रेज टू द पावर 3 और +2 5, 3 का मल्टीपल 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 81 243 आ गया, 3 इंटू 3 5 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो 243 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, कि 3 रेज टू द पावर n इंटू 9 रेज टू द पावर n+1 अपॉन 3 रेज टू द पावर n-1 इंटू 9 रेज टू द पावर n-1, इसका मैं सिंप्लीफाई करा तो ये आंसर आ गया 243। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है ये 5 इंटू 25 रेज टू द पावर n+1 माइनस 25 इंटू 5 रेज टू द पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 2n+3 माइनस 25 रेज टू द पावर n+1। तो क्या करें इसको, यहाँ 5 या 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इन सबको 5 की पावर में कन्वर्ट करने पहले वही करने वाले हैं। तो ये 5 है इंटू 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इसकी पावर क्या है n+1, तो पावर n+1 माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 2। क्लियर, सेम काम हम डिनोमिनेटर में करने वाले हैं। 5 अच्छा चलो मैंने लिख लिया, ये तो पावर ऐड हो जाती है, चलो स्टेप में ऐसे लिख रहा हूँ अभी, 2n+3 माइनस 25 को लिख लिया मैंने 5 का स्क्वायर और इसकी पावर n+1। अब देखें क्या आएगा, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2n, तो a की पावर m इंटू a की पावर m+n रहती है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। पहले मैं बाद वाली को लिख लेता हूँ, 5 की पावर कितना हो जाएगा 2n+2, ठीक है ना। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 2n+2, तो इसमें 5 का मल्टीपल जानकर नहीं कर रहा इसलिए मैंने लिखा था, पावर का मल्टीपल कर दूँ तो 5 की पावर 2n+2, मैंने क्यों नहीं करा, सिर्फ ऐड कर सकते थे आप 5 की पावर m इंटू 5 का, इसको भी ऐड कर सकते, क्योंकि मैं इसमें देखा 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 2n+2 कॉमन ही ले लूँगा सीधा। अब नीचे देखें ये हो जाएगा 2n+2, ठीक है ना, तो इसको भी मैं 5 का अंतर मल्टीपल नहीं कर रहा, इससे मैं ऐसे 5 इंटू
5 की पहले बार लिख लेता हूँ, माइनस 5 रेज टू द पावर 2 का मल्टीपल होगा तो 2n+2। अब नीचे मैंने 5 की पावर 2n+2, 2n+3 को मैंने क्या लिखा, 5 की पावर 2n+3 ही लिख लिया फिलहाल। तो चलो अब देखो ऊपर क्या हुआ, 5 रेज टू द पावर 2n+2 आ गया कॉमन, तो क्या बचा 5 माइनस 1, ये तो बाहर चला गया, तो 5 बचा, ये पूरा बाहर चला गया, क्या बचा 1। अब नीचे भी कॉमन तो मल्टीपल करना ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन 5 की पावर 2n+2 ही कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो 5 की पावर 2n+2 ले लिया मैंने कॉमन, तो क्या बचेगा ध्यान देखना, ये तो पूरा बाहर चला गया 5 की पावर 2n+2, यहाँ तो -1 बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 5 तो ये, और 5 की पावर 2n+3 है, तो 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया, तो एक पावर यहाँ से बचेगी 5, तो 5 × 5 यानी कि ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, नहीं आई तो आप यहाँ दोबारा से समझ लो, मेरा पॉइंट समझाता हूँ, यहाँ समझो आप। देखिए तो 5 इंटू, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 × 5, ये अगर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, ये मैंने पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या अच्छा 5 × 5 यानी कि 25। बात क्लियर, ये कैंसिल हो गया, इससे फायदा हुआ, तो ये क्या होगा 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24, ये 5 की पावर, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ 25 क्यों लिख दिया, खाली 5 है, सॉरी ये 5 है ना, 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया तो 5 ही है, नीचे था 25, 5 का स्क्वायर लिख दिया, नीचे लिख दिया दूंगा, तो ये ऊपर तो बचा 4 और नीचे क्या हो गया 25 माइनस 1, तो कितना हुआ 4/25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24, और 4 बन जा 4 6 जा, तो इसका आंसर आ गया 1/6। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब चलिए करते हैं लास्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट। तो ये मैंने थर्ड पार्ट ब्रिंग डाउन कर लिया, आपको ताल लिया है 6 × 8 रेज टू द पावर n+1 प्लस 16 × 2 रेज टू द पावर 3n-2 अपॉन 10 × 2 रेज टू द पावर 3n+1 माइनस 7 × 8 रेज टू द पावर n। तो देखो ये 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, तो वही करने पा रहा हूँ, 6 को तो ऐसे रहने दिया मैंने, इस 8 को लिख दिया 2 रेज टू द पावर 3, और इसकी पावर है हमारे पास n+1 प्लस 16 क्या हो सकता है 2 रेज टू द पावर 4, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 2 का 4 टाइम्स मल्टीपल होता है, यानी कि 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 3n-2 अपॉन 10 को भी मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, जब 2 × 5 करूँगा तो 2 की पावर 3n+2 हो जाएगी, और ये 5 बचेगा, और यहाँ 2 की पावर 3n रहेगी, तो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, और बल्कि चेंज करने में एक फ़ायदा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 3n × 2 की पावर, लिख सकता हूँ a की पावर m × a की पावर n × a की पावर m+n, ये हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने यहाँ देखा 2 की पावर 3n आएगी, तो कॉमन लेने में फ़ायदा रहेगा, तो ये हो गया 2 की पावर 3, मतलब ईजी रहेगा दोनों में। नीचे तो पहले मैं डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया 10 और 10 × 2 2 की पावर 3n ये, और इंटू 2 ये, और माइनस 7 2 की पावर 3n ये आ गया, तो ये दोनों सेम मिलके कॉमन ले लेंगे सही सीधा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अब ऊपर देखें, ऊपर ये क्या होगा 3 की पावर 6, तो ये है पावर का मल्टीपल हो जाता है 2 रेज टू द पावर 3 का n में करेंगे 3n, और 3 बन जा 3, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगी 3n-2 प्लस 4, और 4 में से 2 है तो प्लस के 2 बचेगा, यानी कि 3n+2। क्लियर। अब यहाँ पर दो तरीके हैं सवाल करने के, या तो आप ऊपर से 3 की पावर 2n+2 कॉमन ले लो, पावर छोटी, या इसको भी आप 3n, जैसे नीचे 2 की पावर 3n है तो 2 की पावर 3n की फॉर्म में ले सकते हो, 2 की पावर 3n × 2 की पावर 3, ये आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से कर दूंगा। चलो यहाँ पहले मैं सीधा सीधा ऊपर कॉमन ले लूँ, छोटी पावर 2 की पावर 3n+2 आ गया कॉमन नोमिनेटर से, ठीक है। तो जब एक पावर रह जाती है 3n+2 आया तो पावर 1 बची किसकी 2 की, तो 6 तो ये बचा इंटू 2 ये बचा, ये बात समझ में आ गया, प्लस और ये पूरा बाहर चला गया तो 1, नीचे मैंने 3 की पावर के मुंह से निकल रहा है 2 की पावर 3n, तो 2 की पावर 3n ले लिया कॉमन, तो क्या बचा है नीचे ब्रैकेट में 10 × 2 20 हो जाएगा -7। क्लियर। तो ये कितना हुआ देखें, अब पावर को सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3n+2 इसको ऊपर ले गए तो -3n,
कौन सा फॉर्मूला यहाँ लिख दूंगा ब्रैकेट में, और ये कितना बचा 12 + 1 13, और 20 में से 7 गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 3n से 3n, तो ये आ गया 2 की पावर 2 इज इक्वल 4। तो इसका आंसर हो गया। हाँ, मैं कुछ लिखने वाला था, ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ये a⁻m अपॉन a⁻n इक्वल टू क्या होता है, a⁻m-n, इसमें लगा दीजिए, ऊपर ले गए पावर, तो a⁻m की वैल्यू क्या है 3m + 2, n की 3n, तो ऊपर ले जाएंगे तो 3n + 2 - 3n, ये कैंसिल। क्लियर? तो ये सिंपल तरीका रहा। अब मैं कहता इसको एक तरीके से और लिख सकते थे, तो यहाँ तक तो आपको सेम करना ही करना है, यहाँ जो कॉमन था। अब इसके बाद यहाँ तक तो करो, यहाँ आप दूसरा तरीका देख लो, यहाँ आ जाओ। मैंने देखा नीचे से, पहले नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्व कर ले रहा हूँ, 3 की पावर 2, सॉरी फिर 3 निकला मुझसे, 2 की पावर 3n कॉमन आ रहा है ना, तो क्या बचेगा 10 2 या 20, तो ये हो गया -7। तो ऊपर जैसे ही लिखा था, तो ऊपर इसको ना लिख कर मैं ऐसे भी लिख सकता था, 6 × 2⁻3n × 2⁻3 लिख सकते हैं। m + n होता है, a की पावर m + n होता है, a की पावर m × a की पावर n। ऐसा क्या करो, नीचे 3 की पावर a की पावर 3n है, इसी तरह यहाँ लिख लिया प्लस 2⁻3n × 2⁻2। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब नीचे नेक्स्ट स्टेप हम 2 की पावर 3n कॉमन लेंगे, तो एक तो 6 तो ये बचा, इंटू 2 की पावर 3 का मतलब 8, प्लस ये तो बाहर चला गया 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 4, और अपॉन में हमने ऑलरेडी 2 की पावर 3n ले रखा है, और 20 में से 3 गया तो 20 में से 7 गया तो 13, तो ये क्या वो पूरी पावर सेम कैंसिल हो गई। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 8 6 48 + 4 52, 52 अपॉन 13, 13 बन जा 13 4 आ गया। चाहे वो ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आंसर तो सेम आएगा, आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा, तो आंसर इज 4। तो आज के वीडियो में ये 6 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पार्ट को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ये भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।